नमस्कार। एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। नगर निगम की ओर से सहस्त्रधारा रोड राजेश्वर नगर में गूंज संस्था की तरफ से बनाए गए पार्क की जमीन को एनओसी निरस्त करने के प्रकरण में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। संस्था के अध्यक्ष सोनिया आनंद ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर सुनील उनियाल गामा पर गंभीर आरोप लगाए और जानबूझकर उन्हें दी गई एनओसी निरस्त करने की बात कही और इसके बाद उन्होंने नगर निगम पहुंचकर महापौर के कक्ष में हंगामा किया। महापौर से दुर्व्यवहार देख उनके अंगरक्षक और निगम कर्मचारियों ने सोनिया आनंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। आधा घंटा चला ये हंगामा और उसके बाद अदालत में जाने की बात कहकर वो वहां से चली गई। अब इस मामले में महापौर ने विधि विशेषज्ञों से राय लेकर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। गूंज संस्था की ओर से सहस्त्रधारा रोड पर राजेश्वर नगर में निगम की जमीन पर गौतम बुद्ध पार्क बनाया गया है। रविवार को पार्क का उद्घाटन पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने किया था। सोमवार को नगर निगम बोर्ड बैठक में पार्क को लेकर स्थानीय पार्षद और बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और ये आरोप लगाया कि पार्क जमीन पर कब्जे के लिए बनाया गया है। हंगामे के बाद बोर्ड ने पार्क की जमीन की एनओसी निरस्त कर दी। बुधवार दोपहर गूंज संस्था के अध्यक्ष सोनिया आनंद ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में ये कहा कि 1 साल पूर्व महापौर ने ही पार्क बनाने की अनुमति दी थी। सरकार के लोग ही सरकारी जमीनें धड़ल्ले से बेच रहे हैं और जो लोग कायदे और कानूनों का पालन कर जनता की सुविधा को सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि मंत्री और बीजेपी नेताओं को सरकारी भूमि बेचकर करोड़ों रुपए कमाने की खुली छूट दी जा रही है। पढ़कर भी ये एनओसी है। कृपया आपके कार्यालय से प्राप्त संख्या ये है। अवगत कराने की उक्त स्थल सहस्त्रधारा राजेश्वर नगर ग्राम धोरण खारा में भूमि खसरा नंबर दिस नगर निगम देहरादून द्वारा पूर्व में उक्त भूमि पर नगर निगम देहरादून के स्वामित्व का बोर्ड लगा हुआ है तथा वर्तमान में उक्त भूमि खाली है। अतः उक्त भूमि पर केवल वृक्षारोपण एवं सौंदर्यकरण का कार्य की अनापत्ति निम्न प्रतिबंधों के साथ दी जाती है। ये एनओसी है जो नगर निगम ने दी है। उसके बाद क्या दिक्कत? मुझे सवाल देंगे गामा जी इस बात का। उन्होंने मेरी एनओसी क्यों कल बोला है वहां पर कि मेरी एनओसी कैंसिल हुई? मैंने उनके साथ कोई ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है मुझे उससे बहुत आहत है। और आज जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, हमारे पार्षद हैं, जो अखबार में और ये सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जब पता लगा तो उनमें आक्रोश है। आज उसी को लेकर जो है हमारे कर्मचारी बंधुओं ने जो है यहाँ अपना कामकाज बंद कर रखा है। मैं उनको भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमने एक आदमी की वजह से शहर का नुकसान नहीं करना। शहर में हमारी जो व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था हो चाहे अन्य हमारी व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए। अभी मैं उनसे वार्ता कर रहा हूँ। जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं भी लीगल राय ले रहा हूँ और मैं भी उस पर आगे बढ़ूँगा। संगठन स्तर पर कोई संगठन स्तर की बात कहाँ रहेगी इसमें? क्यों मेयर तो हाँ, तो उसमें कहाँ संगठन आ रहा बीच में? संगठन स्तर पर कोई इसका संज्ञान लिया जाएगा? किस चीज़ का? जो वो आरोप उन्होंने लगाया जो आरोप लगाया वो खुद उसमें जा रहे कोर्ट में, उन्होंने खुद ही कह दिया। ये पार्क बनाने का प्रस्ताव था जिसमें सोनिया आनंद जो संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब मेयर सुनील उनियाल गामा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए कि जो मेयर है उन्होंने जानबूझकर एनओसी निरस्त की है और उसके बाद उन्होंने नगर निगम पहुंचकर महापौर के कक्ष में भी वो गई और उनसे बातचीत जब की जाने लगी तो इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और इस दौरान महापौर से दुर्व्यवहार के आरोप भी सोनिया आनंद पर लगाए गए। आपको बता दें कि आधा घंटा यह हंगामा चला और इसके बाद
सोनिया आनंद ने अदालत में जाने की बात कही है। अब आरोप ये है कि पहले इसकी एनओसी दे दी गई थी और उसके बाद एनओसी को निरस्त करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर ये पूरा हंगामा हुआ है। ये जो पार्क है ये जनता की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब इस पर हंगामा हो रहा है उसको लेकर सियासत उत्तराखंड में एक बार फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें कि हाल ही में ये जो पार्क है उसका उद्घाटन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी द्वारा किया गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण महारा वो भी इस दौरान मौजूद रहे थे और उन्होंने ही यहां पर इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद से ही बीजेपी के पार्षद जो है वो लगातार हंगामा इस पार्क को लेकर कर रहे हैं। अब ये जो पार्क है इसके ज़मीन पर कब्जे की बात की जा रही है। लगातार ये आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं बीजेपी के पार्षदों की ओर से और उसी को लेकर अब गूंज संस्था के अध्यक्ष सोनिया आनंद ने इस पर तमाम जो आरोप है वो महापौर सुनील उनियाल पर लगा दिए हैं। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ गूंज संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका एनबी न्यूज पर। इसी के साथ सीमा डोरा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सीमा जी एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं सोनिया जी आप ही के पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से आरोप महापौर पर लगाए गए हैं आपके द्वारा, क्या कुछ ये पूरा मसला, और जब पहले पार्क बना दिया गया है तो क्या आप कारण समझती हैं कि एनओसी अब निरस्त करने की बात कही जा रही है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो है के लिए बनाया था, मेरा कोई इसमें पर्सनल कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई जमीन हड़प, और ये पब्लिक ही बनाया गया था। लेकिन यही सवाल जो सवाल आप मुझसे कर रही हैं मैम, यही सवाल मैं आदरणीय गामा से करना चाहती हूँ कि आखिर मैंने एनओसी मेरा जिस दिन उद्घाटन हुआ उसके अगले दिन ही एनओसी क्यों कैंसिल की गई, ये मेरा। और क्योंकि ये पार्क मैंने 2 साल तक तकरीबन मैं जो है मैंने गामा जी को भी 3 बार रिक्वेस्ट किया था कि आप इसमें पार्क बनाइए। तो वो मुझे मिले तो भी मैंने उनसे कहा कि आप इसका सौंदर्यीकरण करिए, लेकिन उन्होंने ये जिम्मा कैसे को एमजीडी को दिया। उसके बाद एमजीडी के साथ भी जब गई तो एमजीडी के पास बहुत चक्कर काटने के बाद मुझे एमजीडी ने संस्कृति दी कि मैडम उसका सौंदर्यीकरण कि इस वाले पे कर लो, उस वाले पे वो कर लो, दोनों पे। तो उसको उस सौंदर्यीकरण मेरे द्वारा किया गया, यानी कि मेरी संस्था के द्वारा किया गया। अब आप ये बताइए कि जब सौंदर्यीकरण हुआ उसमें मैंने आदरणीय गामा जी को भी इन्वाइट किया। मेरा उनसे सवाल है कि वो नहीं आया, वो नहीं आया, और क्यों नहीं आई मैं नहीं जानती। ये कोई राजनीति, ये जो पार्क है इसमें क्यों राजनीति को बताया जा रहा है? देखिए, मैं पर्यावरण पौधों के लिए प्रेमी हूँ, मैं चाहती हूँ वृक्ष लगाए जाए। तो क्या ये मेरा गुनाह है? अगर मैं प्रदेश के प्रति अगर मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं इस भूमि की रक्षा करूँ, मैं मिट्टी की सुरक्षा करूँ, तो क्या ये मेरा गुनाह है? मैं सभी पर्यावरण के लोगों को चाहती हूँ कि जुड़े। मैंने इसीलिए इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल जोशी जी पर्यावरण प्रेमी है, जिनको काफी बड़े सम्मान मिल चुके हैं, उनको बुलाया था। तो ये मेरा सवाल है, क्या मेरा पर्यावरण के प्रति सुरक्षा करने का जो मेरा एक नैतिक बनता है, एक मेरा नैतिक कार्य भी है कि मैं पर्यावरण की सुरक्षा करूँ, उसका ये मेरा गुनाह है कि मैं चाहिए मैं सुरक्षा नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं करती हूँ, अगर ये पार्क बनाया भी गया है तो आप मुझे बताइए कि अगर मेरे को ऐसा होता कि मैं इसको हड़पना चाहती हूँ तो क्या मैं इसको उद्घाटन करती? क्या मैं इसमें अनिल जोशी जी को या आदरणीय गामा जी को या मैं सभी को बताती? और उसी नगर में गई थी गामा जी के पास, तो उनको बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने मेरी एंट्री करती मेरे को जिन शब्दों का प्रयोग किया है, ये शब्दों को मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि उन्होंने मुझसे किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक था। जब आप किसी की पर्सनल लाइफ में जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि मुझे गुस्सा आएगा, और मैंने गुस्सा किया। जो मेरा कर्तव्य को निभाया है, मैंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया जिसके लिए मैं
माफी मांगू या मैं झुक जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी। उल्टा मेरे को इस पार्क को बचाना है। इसी तरीके से पूरे प्रदेश का हाल हो रखा है। कितने भू माफियाओं ने जो है कब्जा कर लिया। सोनिया जी, आप क्या कारण समझती हैं बीजेपी के पार्षदों ने जिस तरीके से इसका विरोध किया, हंगामा लगातार उन्होंने प्रदर्शन किया पार्क के उद्घाटन के बाद ही, कारण आप क्या समझती हैं इसका? देखिए, अगर किसी की आंख के नीचे, मुझे ऐसा लगता है, देखिए अगर किसी के क्षेत्र में, चाहे उसमें मंत्री भी हो या कोई भी हो, किसी के आंखों के नीचे, किसी की नाक के नीचे अगर कोई व्यक्ति भी कार्य करता है, तो मुझे लगता है स्वाभाविक है कि बुरा लगेगा। क्योंकि आजकल ऐसा हो चुका है कि कोई भी विधायक या मंत्री नहीं चाहते हैं कि कोई भी काम करे हमारे क्षेत्र में। तो इस चीज को आखिर हम कैसे खत्म करें? क्या आम जनता कैसे जुड़ पाएगी? क्या आम लोग पर्यावरण के प्रति, पौधों के प्रति, पेड़ों के प्रति कैसे काम कर पाएंगे? देखिए, आज संस्थाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संस्थाएं जो है आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आखिर कौन सी संस्था उत्तराखंड में आकर के काम करेगी? मुझे आप इस चीज का, मैं आपसे सवाल करती हूँ, तो हम किस बात के ऊपर संस्थाओं को इन्वाइट करेंगे कि वो उत्तराखंड में आकर जो है उत्तराखंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें या पर्यावरण की जिम्मेदारी लें? हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप अपनी बात रखें। सिर्फ यही मेरा निवेदन है। मेरी कोई किसी के प्रति कोई गलत धारणा नहीं है, ना ही मैं किसी के प्रति कोई गलत धारणा रखना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, ना मैं झुकूंगी, ना मैं गिरूंगी, ना मेरा ऐसा कोई मोटिव था कि मैंने जमीन को हड़पना की तो मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मैं आज पब्लिक से ही अनुरोध करती हूँ कि आखिर किस तरीके से पब्लिक आकर के, संस्थाएं आकर के यहाँ पे प्रदेश में पर्यावरण के प्रति, मिट्टी के प्रति, भूमि के प्रति कैसे अपना प्रेम जताएगी, कैसे हम लोग काम करेंगे? आपने उस एनओसी के, जो एनओसी था वो पूरे तरीके से आपने दिखाए, वो कागजात भी आपने दिखाए। मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत इसी पर करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में यह संग्राम मचा हुआ है, और बात अगर करें जिस तरीके से एक पार्क को लेकर यहाँ पर पूरे तरीके से हंगामा हुआ, उसी पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा अडोरा जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सीमा जी आपका एनबी न्यूज पर। हमारे साथ डॉक्टर सोनिया आनंद जी अध्यक्ष गूंज संस्था से मौजूद हैं। वो ये कह रही हैं कि जिस तरीके से महापौर की ओर से उनकी एनओसी निरस्त की गई है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि महापौर जो है वो बीजेपी की ओर से हैं और उन पर आरोप लगे हैं कि जानबूझकर उनकी एनओसी निरस्त की गई। देखिए, जो वो पार्क है वो सार्वजनिक है, लेकिन लोगों का पार्क है, और वहाँ के जो पार्षद है वो उस चीज के अगेंस्ट। तो जो पार्षद होते हैं वो वहीं के जो सर्वोत्तम होते हैं, और ये इनकी बात की लोगों की भलाई के लिए। तो देखिए, इस तरीके से ही लोग पहले पार्क बनाते हैं, तो कभी कोई मंदिर बना देते हैं, तो कभी कोई कुछ बना देते हैं, और फिर लोगों को ऐसा लगता है कि वो उसकी कब्जा कर लेंगे उसके ऊपर। तो ये जनता की प्रॉपर्टी है ना, इससे कोई कुछ नहीं कर सकता। रही मेयर की बात, तो जब पार्षद जो अगेंस्ट थे वो धरने पे बैठे, तो मेयर साहब ने जरूर कहा होगा कि इसके एनओसी रद्द की जाए। रही मैडम ने ये बात बोली कि उन्होंने अपमानित किया, तो देखिए वो ऐसे नहीं है कि वो इनको ऑफिस जाने पर इनको अपमानित कर दे। अगर अपमानित करे तो साफ साफ कोई वीडियो दिखा दे, कहीं कुछ ऐसा चीज दिखा दे कि इन्होंने अपमानित किया है उन्होंने उनको। देखिए, ये बात है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। अगर उन्होंने एनओसी रद्द करी है किसी बात पे, तो वो अधिकार क्षेत्र है उनका। ये जरूर इनका पूछना अधिकार क्षेत्र है कि आपने क्यों करी, वो पूछेंगे। अगर एनओसी रद्द करनी ही थी तो पहले देनी ही नहीं चाहिए थी एनओसी। आपने फिर क्यों दिया? आपने नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना ही नहीं चाहिए था। बाद में आपको सडनली जब उसका उद्घाटन हो चुका है उसके बाद ऐसा कौन सा ऑब्जेक्शन आपको हुआ जो उन्होंने इस तरीके से एनओसी निरस्त कर दी? धरने पे नहीं बैठे, अगेंस्ट सब धरने पे बैठे, अगेंस्ट हो गए। तो देखिए, पार्षद है ना वहाँ के, तो मैंने कहा जो पार्षद ही होते हैं वहाँ के, जो सर्वा होते हैं, तो पार्षद ही होते हैं और जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अगर वो गलत आ गए है ना, तो अगर जिसका अगेंस्ट है तो मुझे तो जनता को देखना है ना मैम। तो अगर उन्होंने करी है
ठीक है देखिए सोनिया जी। जी, जब मैडम कहते हैं ना चौकीदार ही जब चोर बन जाएगा, तो आप किसी को क्या कहेंगे? उस पत्थर पर, जो पत्थर मैंने पार्क में लगाया है, उसमें ऑलरेडी नगर निगम का नाम लिखा हुआ है कि नगर निगम की यह संपत्ति है और भून संस्था द्वारा इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। साथ ही में मसूरी प्राधिकरण का नाम भी दिया गया है और केवल प्रॉब्लम यही है कि उसकी जो सेल है वो नहीं हो पाई उस संपत्ति की। तो पार्षद ही जब प्रॉपर्टियों को सबको इधर के उधर कर रहे हैं, तो जनता किसके ऊपर आवाज उठाएगी? मुझे बताइए, किसकी जिम्मेदारी है? इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज हर में आप जाकर के देखिएगा, जनता दुखी है, कहीं पर सफाई नहीं है, कहीं पर जो है जमीनें खुद की जा रही हैं, चुपचाप से लोगों को बस्तियों के लोगों को बसा दिया जा रहा है लैंड्स पर। मतलब कोई आवाज ही नहीं उठाएगा। ये गुंडा राज है, क्या है? मुझे आप इस चीज का जवाब दीजिएगा। सीमा डोरा मैं जी। ये आम नागरिक बनकर के ये सवाल कर रही हूँ। वो बस जो जबरदस्ती करना पड़ जाता है। यहाँ तो कब्जा तो हमने तो करा नहीं, हम तो सिर्फ एनओसी लगाई। आप इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकते हैं। यही सवाल है कि आपकी एनओसी मुझे दी क्यों गई? जब मैंने 18 लाख रुपए में सौंदर्यीकरण कर दिया उस पार्क का, उसके बाद बोर्ड की टेंशन हो जाती है, पत्थर की टेंशन हो जाती है। मैडम, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यही है कि कहीं पर भी मेरा नाम ना आ जाए बस, क्योंकि ये लोग देख ही नहीं सकते कि कोई और जो है वो होकर के काम करे। इस वजह से समाज के आम जनता कैसे काम कर पाएगी? अरे भाई, इस समाज के प्रति हर एक नागरिक का कर्तव्य है काम करना। मतलब कि ये तो ये हो गया कि खाली जो है जो भी बीजेपी में है, जो बीजेपी में कार्य कर रहा है, बस उसी का ही एक नागरिक कर्तव्य है। बाकी आम जनता का इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं चाहता या आम संस्थाओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। ये सवाल करती हूँ मैं आज सरकार से कि इस तरीके से कैसे आखिर हम लोग काम कर पाएंगे? प्रदेश में आप कहते हैं, मोदी जी कल कहावत थी, मोदी जी कहते हैं स्वच्छ रखना चाहिए, सफाई पर ध्यान देना चाहिए। और जब हम सफाई कर रहे हैं तो आपके अपने पार्षद, आपके अपने ही मेयर साहब हमसे उंगलियां उठा रहे हैं। हम किस तरीके से काम करेंगे? हम तो, मैं तो संस्था की हूँ ना, मैं तो कोई पॉलिटिक्स मैंने कुछ किया नहीं। मैंने तो जो चीज को बुलाया, मेयर जी को भी बुलाया, मैंने सबको बुलाया। मैं तो इवन वहाँ के लोकल पार्टी को भी इन्वाइट करने गई हूँ, उनको पार्टी देकर के आए हैं। इसके अलावा क्या मैं उनके पैर के ऊपर उनको इन्वाइट करूँ या मुझे उनके आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा? क्यों गिड़गिड़ाना पड़ेगा? ये आम जनता का भी कर्तव्य बनता है और आम जनता भी काम करना चाहती है। आम जनता को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। उसका कर्तव्य सरकार का है, उतना कर्तव्य प्रत्येक नागरिक का भी बनता है इस समाज के प्रति। सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दे रही है सोसाइटी, तो हम भी तो कुछ दे सकते हैं सोसाइटी को। ठीक है सीमा डोरा जी, क्या मात्र नाम की ही होड़ है जिस वजह से इस तरीके से एनओसी निरस्त की गई, जो कह रही हैं सोनिया जी? अब देखिए, इन्होंने खुद ही उत्तर दे दिया। इनको नाम की परवाह है या काम की परवाह? अगर इनको काम करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, जनहित के लिए काम करना है, तो इतने नाम कोई उत्तर नहीं दिया। मैं आ रही हूँ सोनिया जी आपके पास, एक बार बात मैं उनकी सुन लूं, मैं लौटूंगी आपके पास। नाम मत दीजिए, नाम की दुहाई मत दीजिए, काम मतलब बीजेपी को दिक्कत इसी बात से है ना कि उन्होंने अपना नाम दे दिया? बस यही प्रॉब्लम है। नहीं, नाम प्रॉब्लम है। हमने नाम से क्या मतलब है? आपको मैं आपको क्या कर रही हूँ कि अगर कहीं पर पार्षदों को ऑब्जेक्शन है, पार्षद मतलब प्रतिनिधि है, तो जरूर एनओसी उन्होंने रद्द करी है। उसके रीजन होंगे, वो भी आगे आपने खुद इस बात का जवाब दिया, रीजन यही होगा। इसका मतलब यही रीजन है कि आप उन्होंने अपना नाम दे दिया वहां पर। मैं इनको ये कह रही हूँ कि अगर ये बार बार कह रही हूँ कि जनहित के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, मोदी जी ने कहा स्वच्छ रखो, जब उसके लिए इतना करे तो इतने नाम के लिए क्यों डोरा पीट रही है? सीमा डोरा जी, मोदी जी की बात आप करिए। मोदी जी तो कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो लगा देते हैं, तो उन्होंने अगर साइन बोर्ड पर अपना नाम लगा लिया तो दिक्कत कहाँ हो गई आपको? मोदी नहीं होंगे उसके, इनकी फोटो ये पूरे देहरादून में अपने पोस्ट लगा दे तो हमें क्या दिक्कत होगी? हमें कोई दिक्कत नहीं, सबको अधिकार है। मैं आ रही हूँ सोनिया जी, मैं एक बार बात सुनूं सीमा डोरा जी की, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। सीमा डोरा जी, जो नगर निगम की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो नगर निगम का अधिकार क्षेत्र है, उससे एनओसी दे या रद्द करे। ये दोनों। क्या नगर निगम को पहले नहीं पता था कि वो उनका अधिकार क्षेत्र है? बिल्कुल पता होगा, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती है जो बाद में आके सडनली उस पर एक्शन लेने पड़ते हैं।
तो ये धीरे धीरे पता लगेगा, पार्टी लगा दीजिए, पता बाद नहीं। में आप कोई सटीक रीजन तो देंगे एनओसी निरस्त करने का। सोनिया जी, क्या आपको कोई ऐसा कारण बताया गया कि एनओसी निरस्त क्यों की जा रही है? मैम मुझे रीजन चाहिए कि क्यों निरस्त की गई है, और इस लड़ाई को आप लोग से पार्षद बैठे या कोई भी बैठे, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं इसको आम जनता तक पहुंचाना चाहती हूँ, अपनी आवाज को आम जनता, क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूँ, इस मिट्टी में पली बड़ी हूँ, इस मिट्टी से प्यार करती हूँ। मेरा सवाल है आम जनता से, आम जनता मुझे इस बात का जवाब देगी कि क्या मेरा गुनाह क्या है इस पार्क को बनाना, इसमें पौधारोपण करना, इसका सौंदर्यीकरण करना। अगर ये मेरा गुनाह है तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सीमा डोरा जी, एक कारण वो मांग रही हैं आपसे, एक कारण उन्हें बता दीजिए एनओसी निरस्त करने का। एनओसी मैंने आपको बोला ना कि जब पार्षद और पूरी जनता अगेंस्ट है इस चीज से, तो एनओसी को रद्द करनी पड़े, क्योंकि जनहित के लिए तो जनता का है और पार्क भी जनता का है, और जो तो जगह वो भी जनता के लिए तो उसका सौंदर्यीकरण किया गया, वो खुद तो वहां जाकर बैठेंगी नहीं, जनता के लिए ही वो सौंदर्यीकरण है। हाँ, तो उसके लिए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, लेकिन जब उनके लिए ऑब्जेक्शन उन्होंने करा है तो उसके पीछे रीजन होंगे, आप रीजन पूछ सकते हो। रीजन से तो पूछ रहे हैं आपसे सीमा डोरा जी, आप कारण तो बताएं। हाँ, तो रीजन पूछ सकते, आगे चल के आपको बताया जाएंगे उस पर कौन कौन से ऑब्जेक्शन लेके, लेकिन ब्लेम मत आइए कि आप मेयर के ऑफिस में गए, इस तरीके से दूसरों कर दिया, उस तरीके से उनको आपको बेइज्जत किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्त्रियों का, नारी का बहुत सम्मान करती है, बहुत ज्यादा सम्मान मिला है, तभी एनओसी को जानती हूँ, वो इस तरीके के है ही नहीं कि वो मान सकते। ठीक है, बात मुद्दों पे आइए तो मुद्दों पे आइए, अगर आप झूठ कपट की राजनीति करें तो वो शोभा नहीं देता। इस समय आधे घंटे की इस डिबेट में सीमा डोरा जी, हमने कहीं अभद्रता की बात तो की नहीं, हम तो सिर्फ कारण आपसे पूछ रहे हैं। कारण एक बता दीजिए एनओसी निरस्त करने का। जो कारण आपको पता लग जाएगा, जब उस पर बताएंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि भाई लोगों ने जो भी उनसे जो भी दिया है मेयर को कि हमको इस चीज का ऑब्जेक्शन है, तो उस पर बैठेगी, उस पर बातचीत होगी, तब पता लगेगा। लोगों की ऑब्जेक्शन पे एनओसी रख दी फिलहाल बैठी है। पार्षदों ने, जनता ने पार्षदों को कंप्लेंट डाली या पार्षदों को पसंद नहीं आया, जो भी है जनता के पार्षदों को पसंद नहीं आया, सबको सुनना पड़ेगा। सोनिया जी को नहीं सुनना पड़ेगा, तो सोनिया जी राजनीति करना कर दे बंद। बाकी ये बात अलग है, आपको जो भी होगी उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है सीमा डोरा जी, ठीक है। सोनिया जी अपनी बात रखें अब। जी मैडम, मैं कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ और सीमा जी का बहुत सम्मान करती हूँ हमेशा से। और रही बात पार्क की, तो आप प्लीज, मैं आप दोनों को इनवाइट कर रही हूँ, आपको भी मैम और सीमा जी को भी, कि आप एक बार पार्क आके देखिए, आपको तब शायद अंदाज हो सकेगा कि वो किसी, मेरा तो घर है नहीं वहां पर, मेरा घर तो ऑलरेडी कहीं और है, लेकिन ये जनता हित के लिए बनाया है। और एक मैसेज और देना चाहती हूँ कि मैं तकरीबन 10 पार्क अभी और बनाने जा रही हूँ, इसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।